हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीटी एकेडमी पावर्ड बाय movishala.com। आइए देखते हैं एसएससी का सिलेबस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग को एसएससी में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सेक्शंस के नाम से जाना जाता है। एंड रीजनिंग, ओके। इट कवर्स 25 क्वेश्चंस। 25 क्वेश्चंस कवर करता है पोर्शन, ओके। नाउ अब हम देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस ये फॉलो करते हैं। देखिए, एसएससी सीजीएल टीयर 1 में जो सब्जेक्ट, जो चैप्टर्स होते हैं हमारे, देखा जाए जनरल इंटेलिजेंस में, तो वो होते हैं हमारे टॉपिक वाइज। देखा जाए तो टॉपिक, फिर सब टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स के अंदर से कौन से टॉपिक्स आते हैं, एंड देन होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एक टॉपिक से कितने मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो पूछते हैं, ओके। फर्स्ट टॉपिक इज सीरीज। सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है वो सीरीज है, ओके। सीरीज में एनालॉग सीरीज इसका सब टॉपिक हो गया, जो कि वर्ड और नंबर दोनों पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन बोथ वर्ड एंड न्यूमेरिकल्स, ओके। ये एनालॉग होता है। सेकेंड सब होता है ऑड पेयर सीरीज होती हैं। यहां पे इस सीरीज हमें बताना होता है कि सीरीज, जो गिवन सीरीज है उसमें से ऑड क्या है, मतलब कौन सा ऐसा वो है जो ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। ये भी बोथ जो है वर्ड और न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन बोथ वर्ड एंड न्यूमेरिकल बेस, ओके। बेस्ड, ठीक है। फिर थर्ड होता है हमारा, जो है सीरीज होता है, वो होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब बाइफर्केशन करना, डिवाइड करना, लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना को कहते हैं क्लासिफिकेशंस करना। और फिर होता है हमारा मिसिंग कैरेक्टर्स। एक होता है एनालॉग, ऑड पेयर्स, क्लासिफिकेशंस, एंड फिर होता है मिसिंग कैरेक्टर्स। उसमें जो है वो न्यूमेरिकल और जो है अल्फाबेटिकल दोनों हो सकता है, ओके। तो ये सीरीज के अंदर ये 4 सब टॉपिक्स कवर करते हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखा जाए तो सीरीज से कम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 to 4 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा सब टॉपिक। नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है कोडिंग, ठीक है। अब कोडिंग का जो सब टॉपिक है वो है, पहला सब टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग हमारा फर्स्ट
जो है वो है। अब कोडिंग डिकोडिंग में क्या होगा, हमारे एक्स नेम इज रिटन एज, मान लो मतलब एग्जांपल मान लो कि अगर कोई नाम लिखा है, कि अगर बता दिया गया एग्जांपल में कि कोई कोड में अगर इस वर्ड को ऐसे लिखा है तो सेम कोड में एक वर्ड प्रोवाइडेड है उसको कैसे लिखेंगे, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, सेकेंड कोडिंग में आता है सबटाइटल्स, सिंबल्स। सिंबल्स हमें प्रोवाइडेड होते हैं, उन सिंबल्स में हमें देखना होता है कि इसको सिंबल्स से क्या समझ में आता है। फिर थर्ड सबटाइटल्स होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन है। फिर जो कोडिंग में ही एक और सब टॉपिक है वो है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन माना जाता है। आपको एक पैराग्राफ प्रोवाइडेड होगा, उसमें बता दिया जाएगा कि कुछ लोग ऐसे बैठे वैसे बैठे, तो आपको बताना है कि कौन किस ऑर्डर में बैठा है। अब ये सिटिंग अरेंजमेंट लीनियर और सर्कुलर दोनों हो सकता है। ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू लीनियर एंड सर्कुलर, मतलब कोई गोल टेबल पे बैठा है ऐसा बता दे। सर्कुलर तो दोनों ही बेस पे होता है। ठीक है, फिर जो है अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें भी जो है देखा जाए तो कोडिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे 3 to 4। सॉरी, सिटिंग अरेंजमेंट्स तो नहीं है, सॉरी नहीं है इसमें। कोडिंग डिकोडिंग में डिकोडिंग और सिंबल्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये 3 सब टॉपिक्स हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाए तो 3 to 4 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं मैक्सिमम इस टॉपिक से, जिसका सब टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग सिंबल्स मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होता है अरेंजमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स मतलब कि चीजों को व्यवस्थित करना। ठीक है, अब अरेंजमेंट में जो हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल्स आपको कुछ प्रोवाइडेड है, किसी के साथ किसका क्या रिश्ता है, स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है, उस स्टेटमेंट के हिसाब से किसका क्या रिश्ता किससे कैसा लगता है, ये हमें बताते हैं ब्लड रिलेशंस के थ्रू में। ठीक है, फिर आता है जो है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट आता है, तो नेक्स्ट सब टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट्स। सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो लीनियर और सर्कुलर दोनों हो सकता है, लीनियर एंड सर्कुलर फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, फिर थर्ड जो सब टॉपिक होता है वो होता है रैंकिंग पजल्स। नेक्स्ट सब टॉपिक होता है रैंकिंग्स को अरेंज करना, मतलब आपको प्रोवाइडेड है कि एक क्लास में इतने बच्चे हैं तो उसका ये रैंक है तो उसका कितना रैंक होगा, तो उसी को बोलते हैं रैंकिंग। तो अरेंजमेंट में जो सब टॉपिक है रैंकिंग भी करता है। फिर नेक्स्ट सब टॉपिक है पजल्स। आपको पजल्स दिए जाएंगे, आपको उसको सॉल्व करना, उसको अरेंज करना है। ठीक है, और अरेंजमेंट्स में ही आपको डायरेक्शन सेंस भी पूछा जाएगा कि कहाँ पे, जैसे बोल दिया कि ये यहां से निकली और वहां गई, तो जब वो घर से निकली तो इस डायरेक्शन में थी, फिर उस डायरेक्शन में उतना चली, तो टोटल कितना उसने कवर किया और किस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये सारी चीजें आपके डायरेक्शन सेंस में जाता है। टोटल इस टॉपिक से, अरेंजमेंट की टॉपिक से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है लॉजिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉजिक। अब लॉजिक के अंदर देखिए क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सिलोगिज्म्स। सिलोगिज्म्स होता है, हमें बता दिया जाता है कि क्या चीज किसमें किससे किस तरीके से रिलेटेड है, कितना रिलेटेड है अमाउंट में,
ठीक है, सिलोगिज्म्स वो होता है। फिर नेक्स्ट सब टॉपिक होता है वेन डायग्राम। हमें जो है कुछ बता दिया जाता है, हमें बताना है कि उनके रिलेशंस के हिसाब से कौन सा अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम है जो उन गिवन सीरीज को, गिवन वर्ड्स को जो है अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है। फिर जो थर्ड सब टॉपिक है लॉजिक का, वो है अजम्पशंस और इन्फेरेंस और कंक्लूजन। यहां पे होता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड इन्फेरेंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, इन्फेरेंस एंड कंक्लूजन, कंक्लूजन्स। हमें जो है, हमने देखा होगा कि क्वेश्चंस में प्रोवाइडेड होता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। अब उस स्टेटमेंट के हिसाब से जो अजम्पशंस प्रोवाइडेड है, वो अजम्पशंस स्टेटमेंट के लिए ठीक है कि नहीं, वो इन्फेरेंस स्टेटमेंट के लिए कितना ठीक है, जो कंक्लूजन हमें दिया गया है वो स्टेटमेंट के हिसाब से फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, हमें ये सारी चीजें बताना होता है। अब इसमें हम देखें तो लॉजिक में जो है, जो टॉपिक है लॉजिक, जिसका सब टॉपिक्स ये है, ठीक है, जिसका सब टॉपिक सिलोगिज्म्स, वेन डायग्राम और ये है, इसमें हमारे 2 से 3 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। 2 से 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कहता है मिसलेनियस, मिसलेनियस, ओके। मिसलेनियस टॉपिक्स आता है, जिसमें आएगा हमारा सब टॉपिक होगा क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब्स, डाइसेस, ठीक है, सीक्वेंसेस ऑफ फिगर्स। हमें फिगर्स प्रोवाइडेड होगा तो हमें बताना है कि अगर सीरीज ऑफ फिगर्स ये है तो नेक्स्ट इस सीरीज का सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा मिसलेनियस में आएगा सब टॉपिक क्लॉक, कैलेंडर, कैलेंडर्स में जैसे आपको बता दिया कि आज ये दिन है, तो अब नेक्स्ट इतनी तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, या इस साल के इस दिन ये दिन पड़ा है तो नेक्स्ट साल के उस डेट को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है, ये कैलेंडर्स में। क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स बताना है हमें, क्यूब्स एंड डाइसेस, ठीक है, कि ठीक है, इसमें जो है प्रिडिक्शन कलर्स और नंबर्स ऑन फेसेस बताना होगा हमें। इसमें यहाँ पे प्रिडिक्ट करना है कि कौन से कलर या कौन से नंबर में आएगा, ठीक है। फिर सीक्वेंस ऑफ फिगर्स, जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है सीक्वेंस ऑफ फिगर्स, ये नेक्स्ट सब टॉपिक होगा। तो ये सब टॉपिक हमारे मिसलेनियस के अंदर आएगा। इसमें अगर हम देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिसलेनियस से जो पूछे जाएंगे वो हमारे जो हैं वो 0 to 1 पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मिसलेनियस तो यहां तक ही रहेगा। ये अब हमारे हो जाएंगे वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। नॉन वर्बल क्वेश्चंस, नॉन वर्बल नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा नॉन वर्बल। नॉन वर्बल्स के अंदर क्यूब्स, डाइसेस, सीक्वेंस ऑफ फिगर्स हो जाएगा। पेपर कटिंग, फोल्डिंग और पंचिंग, कि कोई पेपर प्रोवाइडेड है उसको किस तरीके से पेपर कटिंग, फोल्डिंग एंड पंचिंग्स करना है हमें। ये सारी चीजें बताएंगे हम जो है नॉन वर्बल के अंदर। और मिरर एंड वाटर रिफ्लेक्शन, मिरर एंड वाटर रिफ्लेक्शंस, हमको कुछ जो है इमेजेस प्रोवाइड कर दी जाएगी। उस इमेजेस के हिसाब से हमें देखना है कि उसकी मिरर इमेज क्या पड़ेगी, या अगर वाटर पे उसका रिफ्लेक्शन जाता है तो वो रिफ्लेक्शन क्या पड़ेगा, ठीक है। फिर होता है लास्ट टॉपिक होता है वो होता है कॉन्फ़िगरेशन, फिटिंग एंड जो लास्ट सब टॉपिक है नॉन वर्बल का वो है कॉन्फ़िगरेशन, कटिंग पीसेस, कॉन्फ़िगरेशन
कटिंग पीसेस, पेपर्स को पीसेस में कट करना, कटिंग पीसेस एंड ऑड पीसेस एक्सेट्रा, ये हमारे नॉन वर्बल में लास्ट टॉपिक है। अब इसमें हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो वो करते हैं, पूछे जाते हैं नॉन वर्बल में, वो सबसे मैक्सिमम होते हैं, वो 7 to 8 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 25 क्वेश्चंस आपके हो गए जिस जिस टॉपिक से उठाए जाते हैं। ओके, आई होप आपके लिए ये सिलेबस जो है हेल्पफुल रहेगा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो चलिए फिर आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।